बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जो हैं वो अब फाइनल मैच तक पहुंच चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में रसाई का दूसरा मौका भी गवा दिया है और मैन इन फॉर्म इमाद वसीम और हैदर अली के लाठीचार्ज ने मैच का नक्शा तब्दील कर दिया और 98 रन की जो पार्टनरशिप लगी है उसने यूनाइटेड को जनाब फाइनल तक रसाई करवा दिया और तीसरी बार फाइनल का टिकट दिलाया। लास्ट टाइम 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल तक पहुंचा था। ये तीसरी ट्रॉफी जीतने के अज़म के लिए कल फील्ड संभालेगी, तो वहीं लगातार चौथा फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान दूसरी बार चैंपियन का ताज अपने सर सजाने के लिए पुरज़म है। नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान कल यानी कि मंडे को रात 9 बजे सजेगा। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया हमजा। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट लास्ट नाइट हमने देखी, आउट क्लास। उधर से पेशावर का स्टार्ट अगर देखा जाए वो कमाल, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस ने मजा करवाया। स्टार्ट में जो एक थ्रिलर चाहिए था स्टार्ट का वो प्रोवाइड किया है, लेकिन बाद में सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हुई और गिरते पड़ते 185 कर गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें कुछ आ गई हैदर अली की सूरत में। इमाद वसीम तो चलो लास्ट मैच भी उसने परफॉर्म किया है, ये इसकी कोई तैयारी नहीं लगती थी मुझे लगता पेशावर की। देखिए, एक शानदार मैच है। सबसे पहले तो पीएसएल को ऐसे मैचेस की ज़रूरत थी कि जो इस तरह के एक ऐसी जगह से जीते जहां पर लगता नहीं था कि ये टीम वापस आएगी। जब आप 5 विकेट्स गवा दें 90 रन पर, लेकिन इनके पास लग्जरी ये है कि दे बैट डीप। इमाद वसीम जैसा प्लेयर अगर आपका 7वें नंबर पर आ रहा है और हैदर अली, ठीक है वो बहुत अरसे बाद उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन इनका यही है कि एक सरप्राइज पैकेज है, किसी वक्त भी ही कैन एक्सप्लोड एंड ही कैन प्ले एन इनिंग्स लाइक दिस। और प्रोवाइडेड के उनको दो चीज़ें उनकी फेवर में गई। एक तो कल उन्होंने अपने आप को शुरू में वक्त दिया, आते साथ ही उन्होंने स्ट्रोक्स नहीं मारे, तो आई थिंक उसमें भी जो है इमाद वसीम का ज़रूर रोल है, बिकॉज उन्होंने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और वो शुरू में बड़ा कह लीजिए कि केयरफुल होकर खेल रहे थे। उन्होंने आते ही कोई शॉट्स बड़े हिट मारने की कोशिश नहीं की और बल्कि छक्का तो कोई लगाया ही नहीं है। 9 चौके उनकी इनिंग्स में। और साथ में हैदर अली को भी मेरा ख्याल है साथ साथ डेफिनेटली वो बताते रहे और चलाते रहे कि अभी आप आराम से रहें, और फिर जब थोड़ा अपने आप को वक्त दे दिया, जाहिर है फिर जाना था और रन्स के पीछे। दूसरा फिर जो बॉलिंग हुई है, मतलब आमिर जमाल 18वें ओवर 23 रन, और अगर आप उस ओवर को देखें तो हैदर अली को उन्होंने लेंथ प्रोवाइड की, जिसका वो उनके लिए कह ले कि हैदर अली क्या मांगेगा, अब ख्वाहिश करें कि मुझे क्या बॉलिंग हो तो वो लेंथ बॉलिंग होगी टांगों पर, क्योंकि वो बहुत अच्छी हिट घुमाते हैं अपनी लेग्स की तरफ। और इमाद वसीम सामने आए हैं तो आप उनको ऑफ स्टंप से बाहर विकेट दे रहे हैं, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, कट्स खा रहे हैं उनसे, या उन्हें स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई यॉर्कर्स मारने की कल कोशिश की, ना कोई उन्होंने इन दोनों बैटर्स को बाउंसर करने की कोशिश की कि जो एक हैवी बॉल है, और हमें पता है कि आमिर जमाल का पिछला बॉल थोड़ा तेज़ है, सरप्राइज़ का एलिमेंट होता है उसमें बैटर्स के लिए। वो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आई और बहुत ज़्यादा रिलायंट थे ये लोग कि जी स्कोर ही इतना ज़्यादा हो जाए कि कुछ ना हो, क्योंकि फील्ड के अंदर और जिस तरह की बॉलिंग थी इनकी वो अप टू द मार्क नहीं थी। आई थिंक 5-90 पे आउट करने के बाद आप अगर अगले 100 रन इस तरह करवाएं और आप अपनी जगह पे बॉलिंग भी ना करें, ऑल्दो के क्रेडिट तो इमाद और हैदर को जाता है, लेकिन बॉलिंग का भी उसमें अमल दखल है कि वो एग्जीक्यूशन जो प्लान होगा डेफिनेटली, ये वो बॉलिंग नहीं थी जो इनका प्लान होगा। सही जी अहमद साहब। जी हमजा, इसमें देखें कि ये जो बॉलिंग की बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी की, तो आप अगर इस पीएसएल के टॉप 10 बॉलर्स को निकाल के देखें तो आपको उनमें कहीं भी कोई पेशावर ज़ल्मी का बॉलर जो है वो नज़र नहीं आता है। तो जो बॉलिंग का फैक्टर पेशावर ज़ल्मी की जानिब से भट्ट साहब ने जिस तरह से बयान किया, नंबर्स भी यही बता रहे हैं कि बॉलिंग जो है वो एक कंसर्न था बहुत बड़ा पेशावर ज़ल्मी के लिए। और कल की जो हार है पेशावर ज़ल्मी की, उसमें मेरा ख्याल है कोई भी कैप्टन हो, वो बाबर आजम हो या उसके अलावा कोई भी कैप्टन हो, वो मेरा ख्याल है कि इस बॉलिंग पर सर पकड़ के बैठ जाएगा। क्योंकि हैदर अली की जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि उनको उनके जोन में आप बॉल देते जाएंगे, तो वो आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी उन्होंने 28 बॉलों पे आकर जो है 50 रन कर दिए। तो बहुत ही पुअर बॉलिंग डिस्प्ले था पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। ठीक है, अच्छा अगर स्टार्ट में बैटिंग की बात की जाए तो अगेन साइम अयूब का बल्ला चला। 73 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली ऑन 44 बॉल्स, 4 छक्के 5 चौके, यहाँ से तो अच्छा स्टार्ट मिल गया। बाबर ने साथ 25 रन की इनिंग खेली। बाबर अनफॉर्चुनेट रहे, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब 25 रन पर आउट हो गए। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका एलिमिनेटर 2 कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए और फाइनल मार्का जो है कल रात 9 बजे मुल्तान सुल्तान के साथ उनका टाकरा होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जनाब जिस तरह से पहली 4 विकेटें जो गिराई हैं, वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। जिस तरह से लाइन लग गई विकेट्स की, जिसमें हमने देखा कि एलेक्स हेल्स 1 पर, आगा सलमान 5 पर, शादाब खान जो है वो 0 पर आउट। पहले विकेट्स दिखा दें जी।
जिस तरह से 5 खिलाड़ी इस्लामाबाद के आउट हुए, देन फिर उस पर बात करते हैं। जनाब, ये वो विकेट से इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस पर खासा गौर करना होगा। एक दिन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, इन गलतियों को ओवरकम करना होगा। जिस तरह से ये आउट हुए हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट साहब एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, एक भी विकेट ऐसा नहीं इनमें से कि जो बॉलर ने फोर्स करके डिसमिसल लिया हो। तमाम के तमाम या तो बैड शॉट्स थे या बिल्कुल मुंह वाले बॉल को उन्होंने यॉर्क बना लिया। जैसे कोई प्री प्लान कोई शॉट सोचा होता और बॉल उधर ना आए तो आप कह लें कि यूर इन अ रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन ये है कि जिस तरह की बैटिंग फॉर्म डिस्प्ले की है इमाद वसीम ने 2 मैचेस में और हैदर अली ने उन्हें ज्वाइन इन किया है, तो इस्लामाबाद के लिए गुड न्यूज़ ज़्यादा है। क्योंकि ये वो फैक्टर्स है जिनको वो सिर्फ अपने जहन को आपने अलाइन करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तवील प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि यार हमने गलत शॉट नहीं मारना, पहले से प्लान नहीं करना, थोड़ा वक्त लेना। और आखिर में हुआ क्या है, जब ज़्यादा एवरेज चाहिए थी तो दो प्लेयरों ने मैच जीता, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेल के जीता। और आखिर में हैदर अली ने वो शॉट्स मारे हैं जो वो मारते हैं। लेकिन शुरू के अगर उनके आप शॉट्स देखें, जो पहला उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ बैकफुट पे पंच किया, बहुत शानदार क्रिकेट स्ट्रोक था। तो अच्छी क्रिकेट खेली है और इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ जो है वो इनको स्टैंड आउट कराती है किसी भी टीम के खिलाफ, स्पेशली चेस के अंदर। अगर आप देखें ना, इनकी विकेटें जल्दी भी गिर जाएं तो इनके पास 3-4 लोग फिर भी होते हैं एंड तक के, जो आजम खान से अगर आप ऑनवर्ड स्टार्ट करें, माद वसीम है, नसीम तक आपको 2-3 छक्के चाहिए हो तो वो नसीम का तो आप अफगानिस्तान से ही पूछ सकते हैं। तो आई थिंक कि इनकी बैटिंग डेप्थ जो है ना वो इनको T20 में कह ले कि बहुत एक इस फॉर्मेट के अंदर स्पेशली बहुत फेवर करती है। जी अहमद साहब। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हम स्टैट्स देखें तो जो ओवर 7 से ओवर 15 का जोन है इस PSL में, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस जोन में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ। 151 का स्ट्राइक रेट रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओवर 7 से ओवर 15 विद 9.1 रन पर ओवर। तो आप डेप्थ का अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में कितनी डेप्थ है इनके पास। अच्छा बट साहब, हमने देखा 1-2 मैचेस में भी कप्तानों में बड़ा एग्रेशन, मेंटल स्ट्रेंथ अब फाइनल मार्के के लिए कितनी ज़रूरी है। मोहम्मद रिजवान ठीक है, कूल टेम्परामेंट हैं, शादाब खान थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, हमने देखा। अच्छा, कल हुनैन से ओवर नहीं करवाया गया, जवाज उन्होंने बताया, जो रीज़न बताया कि वो कैच ड्रॉप हुआ, वो प्रेशराइज था, तो मैंने इसलिए ओवर नहीं करवाया ताकि वो कहीं उसको मार ना पड़ जाए। लेकिन मार तो 3 ओवरों में 41 रन। तो हम इसको इधर अगर नसीम शाह और दूसरी इनकी बात की जाए, 50 रन, 4 ओवर में 50 रन उबैद मकवाए को पड़े। देखिए, ये कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि जी वो क्योंकि उससे कैच छूट गया था तो अगर वो कैच छूट गया तो क्या उसको मैच में वापस नहीं लाना, तो फिर उसको बहाना लगा के बाहर ही भेज देते कि यार ये ठीक नहीं है, इसकी तबीयत, दूसरा फील्डर ले आते। आई डोंट नो, वो इस तरह की बात बड़ी इमेच्योर सी ये रीजनिंग है कि जी क्योंकि उससे कैच छूट गया था। वरना अब कई और भी प्लेयर होंगे जिनसे कैच छूटे हैं, तो फिर आप उनके साथ क्या करेंगे कि उनको मैच ना खिलाएं। उबैद मकवाए को तो फिर बेचारे को आपने अंडर प्रेशर बॉलिंग करवाए गए और वो पिटते गए। और इसी तरह आगा सलमान को 1 ओवर में 13 हुआ था तो फिर उसकी बैटिंग ऑर्डर ही नीचे कर देते कि वो भी प्रेशर में होगा। तो आई थिंक ये उबैद जो है, सॉरी हुनैन शाह जो है, इन्होंने खासी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रखी है और ये मैच्योर साइड पे ज़्यादा है। वो इमर्जिंग कैटेगरी ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इमर्जिंग क्रिकेटर है। बहरहाल आई थिंक इनके पास चॉइसेस थी, उन्होंने बेहतर समझा होगा कि इनकी बजाय किसी और को यूज़ कर लूँ। लेकिन जो रीज़न आपने अभी कोट किया उनका, ये बड़ा नहीं, लेकिन अगर यूनिक सा रीजन है। अपने मेन बॉलर के छोड़ के डेफिनेटली हुनैन शाह फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके मेन बॉलर हैं, उससे बिल्कुल ही एक भी ओवर ना करवाना, अब फिर शायद उनको कोई फिटनेस मसाइल भी थोड़े बहुत। नसीम शाह को तो कल नजर आ रहे थे मैच में, लेकिन हुनैन शाह तो कंप्लीटली फिट नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर कराना, और शादाब ने खुद, नसीम शाह ने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 विकेट्स भी लिए, 30 रन सिर्फ उन्होंने दिए। और इस टूर्नामेंट में नसीम शाह सबसे खूबसूरत नया बॉल अगर किसी ने प्रेजेंट 15 आउट किया, किए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप विकेट टेकर है इस सीजन में। ठीक है। अच्छा, और ये इनके बेस्ट ट्रेड्स हैं। आई थिंक इनकी हिस्ट्री में नसीम शाह जो है ना, इनका बेस्ट ट्रेड है जिन्होंने आज तक किया। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिरी मिनट चल रहा है, मुझे बताइएगा जिस तरह से कल इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, फाइनल में कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, तो टॉस मैटर करेगा उसमें भी? देखिए, टॉस T20 की गेम में कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। और आई थिंक ड्यू भी हम नहीं देख रहे इतनी, क्योंकि ये ड्यू का स्प्रे हो जाता है तो उससे खासी हद तक ड्यू में कमी आ जाती है, और अगर बादल या हवा चल रही हो तो वो वैसे ही नहीं आती। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद की जिस तरह की बैटिंग है, लेंथ में अगर उसको देखें तो ये लोग प्रेफर करते हैं चेज़ करना। और दो के फाइनल एक बड़ी गेम है और इसमें अगर बड़ा टोटल ऑन बोर्ड पहली इनिंग्स में लग जाए तो इट कैन बी डिफिकल्ट सेकंड टाइम, प्रेशर होता है उस गेम। ठीक है जी, दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 फॉर्मेशन पे कल फाइनल से पहले अपने शो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के शो से